देख रहे हैं परिवर्तन, ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। ज़्यादा संविधान में परिवर्तन हुआ है तो कांग्रेस के समय में ही हुआ है, उनके शासन काल में ही हुआ है। ये लिखित है, दिमाग से हटा दें कि संविधान में कहीं छेड़छाड़ होगा और आपका आरक्षण कहीं खतरे में है। अगर आरक्षण आपका सेफ है तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भरतबिंद विधायक हुआ। आज संविधान निर्माता बाबा साहब की जयंती है, क्या कहेंगे? सबसे पहले परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगा और आप लोगों को ये 14 अप्रैल बाबा साहब के जयंती के मौके पर मैं सबसे पहले आप लोगों को हार्दिक बधाई देता हूँ। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में बिहार ही नहीं, कैमूर ही नहीं, पूरे भारत और दुनिया जानती है कि बाबा साहब एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबके लिए काम किया, खासकर उन्होंने नीचे तबके के जो दबे कुचले समाज के लोग थे उनको उठाने का काम किया। संविधान में उदाहरण है कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान लिखने का जब मौका मिला, कलम उन्होंने उठाया तो उनके अंदर एक सोच बनी कि एसी एसटी के तहत तरह ही ओबीसी के लोग भी हैं। उन्होंने कलम उठाया तो सोचा कि अगर एसी एसटी को हम अगर अधिकार देते हैं और ओबीसी छूट जाता है तो बड़े तबका छूट जाता है। तो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने ओबीसी के लिए संविधान के आर्टिकल 340 और 341 एसी एसटी और ओबीसी के लिए उन्होंने प्रावधान किया। और बाबा साहब का ये बिल्कुल लक्ष्य था कि समतामूलक समाज बने और उसी पर उन्होंने काम किया। और आज उन्हीं की देन है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है कि आज जो कुछ भी आप देख रहे हैं परिवर्तन, ये परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। लगातार देखने को मिल रहा है एससी एसटी ओबीसी के लोग एक सूत्र में क्यों नहीं बनते, आगे बिखरते क्यों जाते हैं? देखें, सबसे बड़ी जागरूकता है जो जागरूकता किया जाता है। आज पिछला जो चुनाव हुआ जनरल इलेक्शन, बहुत बड़े पैमाने पर ये अफवाह फैलाई गई कि संविधान खत्म हो जाएगा और जो आरक्षण है उसको भी समाप्त कर दिया जाएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहता हूँ कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो विचारधारा है उसको जो है भारतीय जनता पार्टी एवं हम लोगों के केंद्र के नेतृत्व आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो बाबा साहब के विचारों को फैला रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, वो इस देश की कोई भी पार्टी जो है उसको आगे नहीं कर रही। अफवाह फैलाया गया, जबकि इस बार लेके उनको 3 टर्म्स जो है मौका मिला, इस देश के प्रधानमंत्री बने 14 में, 19 में और आज भी वो हैं। लेकिन कहीं भी संविधान में न छेड़छाड़ हुआ, न कहीं एससी एसटी ओबीसी के लिए कोई दिक्कतें आई संविधान के तहत। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जो विचारधारा है उससे बिल्कुल लैस होकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। एक बात जनता में गूंज रही कि संविधान बदलने की बात किया जा रहा है, आप जनता को कैसे आश्वासन देंगे? देखें, जनता को आप लोगों के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि संविधान बहुत कठिन परिश्रम करके बनाया गया और 2 साल 11 महीना 18 दिन में भारत का संविधान तैयार हुआ, जो विश्व का सबसे बड़ा समलिखित संविधान है। और वो कहीं से कहीं उन लोगों के लिए जो सोच कर रहे हैं कि संविधान खतरे में है या संविधान बदला जाएगा, संविधान की रक्षा अगर हो रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की
लोगों ने तरह तरह की अफवाह फैलाएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आपको मैं बताऊं कि आखिर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में जाने के लिए कौन रोका? ये अच्छी तरह आप मालूम है, प्रबुद्ध हैं, आप मीडिया के साथी हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को संविधान सभा में कांग्रेस ने नहीं जाने दिया। और अगर अपने कांग्रेस के शासन काल में अगर सबसे ज़्यादा संविधान में परिवर्तन हुआ है तो कांग्रेस के समय में ही हुआ है, उनके शासन काल में ही हुआ है। ये लिखित है, ऐसा नहीं है कि मैं अपने से मैं बोल रहा हूँ, ये लिखित है कि सबसे ज़्यादा अगर संशोधन किया है तो वो कांग्रेस ने किया है। आज हम लोग पार्लियामेंट में असेंबली में बैठते हैं, बाबा साहब की जो बात आती है सर्वसम्मति से सब लोग जो है बाबा साहब को याद करते हैं। सब लोग बोलते हैं, कोई बाबा साहब के नाम पर टीका टिप्पणी नहीं करता है। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ये कभी भी नहीं सोचा कि अमुक तबका जो है अलग रहे, तो फिर समतामूलक समाज कहाँ बन पाएगी? समतामूलक समाज नहीं बन पाएगी। तब न बाबा साहब ने सोचा कि एक एसी एसटी के अतिरिक्त जो है एक देश में बहुत बड़ा ओबीसी तबका है, वो उसकी भी हालत जो है ठीक एसी एसटी की तरह, तो उसके लिए भी संविधान में प्रावधान किए, जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर आर्टिकल 340 के तहत उन्होंने ओबीसी के लिए अधिकार दिया कि जो सामाजिक रूप से पिछड़े हों, जो शैक्षणिक रूप से पिछड़े हों, उनका आयोग गठित करके आरक्षण दिया जा सकता है। भारत के एक नेता है जो पार्लियामेंट में बोले कि जय भीम एक फैशन हो गया है, इससे आपको क्या नहीं, देखें हम उधर जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन उनका ये विचार नहीं था कि बाबा साहब को आप याद करें न करें और बाबा साहब का नाम न लें, ये उनका अंदर कॉन्सेप्ट नहीं था। जो हम लोगों ने भी सुना तो आज बाबा साहब को भारत नहीं पूरी दुनिया मानता है। तो ऐसी बात नहीं है कि अमित शाह जी ने कुछ अलग तरीके से सोचकर कोई बात किया, ऐसा नहीं है। मेरा अपना मानना, मैं अपना विचार दे रहा हूँ कि उनका कोई कंसेप्ट नहीं था कि बाबा साहब को कि जय न हो और जय न बोला जाए, बाबा साहब को याद न किया। एक आप कदावर नेता है, इसके लिए आप जनता से क्या अपील करेंगे? आज बाबा साहब की जयंती है। सबसे पहले तो मैं जनता को शुभकामना देना चाहूँगा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की जयंती के मौके पर, और मैं ये विश्वस्त करना चाह रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल इस दिमाग से हटा दें कि संविधान में कहीं छेड़छाड़ होगा और आपका आरक्षण कहीं खतरे में है। अगर आरक्षण आपका सेफ है तो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी